अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अताउर रहमान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस याह्या अफरीदी जब से चीफ जस्टिस बने उसके बाद पहला फुल कोर्ट इजलास उन्होंने बुलाया। उसमें तकरीबन सुप्रीम कोर्ट के 19 जजेस ने भी शिरकत की। इसके साथ साथ अडियाला जेल में इमरान खान के साथ उनकी कानूनी टीम और अलीमा खान जो उनकी बहन है की रिहाई के बाद पहली मुलाकात हुई। उस हवाले से वहाँ पे क्या बातचीत हुई आप बात करेंगे। और इसके साथ साथ बहुत सारी दरख्वास्तें भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आ रही, खासकर जो इलेक्शन कमीशन ने जो तौहीन की है, एक मखसूस नशिस्त ने पीटीआई को देने का कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन अभी तक वो नहीं मिली। उस हवाले से आज कंवर शोजब ने सलमान अकरम राजा के थ्रू दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। इस हवाले से बात करेंगे। बात करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट खालिद जमील साहब हमारे साथ मौजूद है, ब्यूरो चीफ है एबीएन न्यूज़ इस्लामाबाद ब्यूरो के। सर थैंक यू वेरी मच। सर आज फुल कोर्ट इजलास हुआ और ये जो याह्या अफरीदी साहब है जब से चीफ जस्टिस बने हैं, लोगों की उम्मीदें भी उनसे कुछ ज़्यादा ही जो है वो बन रही है, दरख्वास्तें भी आ रही हैं नए नए। किस तरह देख रहे हो मुस्तकबिल को आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि यही अफरीदी साहब का दौर जो है कि ये निस्बतन एटलीस्ट काजी साहब के दौर से बहुत बेहतर होगा। काजी साहब को भी इस किस्म के चैलेंजेस थे जब उमर अता बंदयाल साहब रिटायर हुए थे और उन्होंने चार्ज संभाला था। लेकिन काजी साहब शायद उन चैलेंजेस से नबरदाज़मा होने में वो कामयाबी हासिल नहीं कर सके जो उनसे तवक्को की जा रही थी। और अभी सुप्रीम कोर्ट का अपना अमला और लोग जो है यहाँ पे जो अफसरान भी हैं, उनका ये ख्याल है काई साहब जो है कि वो जिस स्टेज के ऊपर उन्होंने टेक ओवर किया था सुप्रीम कोर्ट को, उससे ज्यादा बुरी हालत में वो छोड़ कर जा रहे हैं। चाहे वो जी। जजेस के अंदर तकसीम या तफरीक का मामला हो, चाहे वो एक ओवरऑल जो वर्किंग इन्वायरमेंट है वो इतना शायद खुशगवार नहीं है जितना होना चाहिए था। अब ये अफरीदी साहब जो आए हैं, मेरा ख्याल है कि इनको काजी साहब की निस्बत ज्यादा चैलेंजेस थे, लेकिन इनको लकीली इनको जितनी सपोर्ट मिली है पहले ही 2-4 दिनों के अंदर, और फिर उन्होंने अभी तक जो पहले अपना एक उनका जो 25 अक्टूबर के बाद जो 26 अक्टूबर को पहले दिन आए, फिर संडे आ गया, फिर आपका जो 28 अक्टूबर आ गया, इसमें जो 4-5 उन्होंने स्टेप्स लिए हैं, उन स्टेप्स की बुनियाद के ऊपर ये देखा जा सकता है कि शायद वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को एक राइट डायरेक्शन की तरफ लेके जाया जाए। ठीक। अब उसमें वो कितने कामयाब होते हैं, कितने रेजिस्टेंस होती है हुकूमत की तरफ से या एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से, ये उसका सेकंड फेज होगा। लेकिन पहले फेज के अंदर फुल कोर्ट बिठाई, तमाम जजेस को बिठाया जो पिछले जो है कि गालबन आप 7 महीनों से जो है कि फुल कोर्ट नहीं हुई, और बार बार जजेस कह रहे थे काजी साहब को फुल कोर्ट बुलाएं, लेकिन उन्होंने नहीं बुलाई थी। अब उन्होंने सबसे पहले काम ही यही किया। फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो कमेटी की तश्कीलें लोगों की, जिसकी वजह से जजेस के अंदर बहुत ज्यादा तकसीम पैदा हो गई थी, उस वजह को खत्म किया उन्होंने और जी। वो कमेटी बना दी। अगरचे हुकूमत उससे खुश नहीं है, मैं जो कह रहा हूँ कि अभी नेक्स्ट फेज है, हुकूमत क्या करेगी इसके ऊपर रिएक्शन, वो अब बात की बात है। फिर उन्होंने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास बुला लिया, इसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुला लिया 8 अक्टूबर को, नवंबर को। अब उसमें जो है कि जजेस के अपनी अकाउंटेबिलिटी के ऊपर बेशुमार दरखास्तें यहाँ पे आई हुई हैं, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में। उसके अंदर बेशुमार ऐसी चीजें हैं कि जो बेबुनियाद इल्जाम हैं, ठीक। अब उनको क्लियर होना चाहिए ताकि जजेस के ऊपर दबाव ना हो। बेशुमार ऐसी दरखास्तें हैं जिनके अंदर लॉजिकली बड़े ठोस शवाहिद के साथ जो है कि चीजें लाई गई हैं, उनके ऊपर अगर वो ठोस शवाहिद ठीक है और जेन्युइन है तो फिर उन जजेस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है वो भी एक बेहतर है। फिर पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सियासी माहौल है वो सारा का सारा इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों के गिर्द घूमता है। बिल्कुल। जितने सियासी मुकदमात हैं उन सबको जो है कि इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं। अब इन्होंने उन अदालतों से भी जो है कि 7 नवंबर के उनके जजेस को बुलाया है कि आप अमल दरामद रिपोर्ट लेकर आए। अब उस कानून के तहत जो है कि वो 1.5 से 2 महीने के अंदर आपको कार्रवाई शुरू करनी होती है और फैसले करने होते हैं। लेकिन अब 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल गुजर चुके हैं उन मुकदमात में, लोग जेलों में पड़े हुए हैं, उनके चालान और उनकी बुनियादी तफ्तीशी तहकीकाती रिपोर्ट्स अभी तक अदालतों के अंदर नहीं आई हैं, जो कि 30 दिन के अंदर देनी होती हैं। ये कानून के तहत लाजमी है, लेकिन अब वो 30 दिन तो क्या, यहाँ पे आप देख लें 30-30 महीने बाद केसों में गुजर गए हैं। तो उनसे भी मांगा है, अब उनको भी डेफिनेटली कोई डायरेक्शंस देंगे ताकि आप कानून के मुताबिक अगले 1-2 महीने के अंदर केसों को निपटाएं। जो मुजरिम है उनको सजाएं दें, जो बेगुनाह है उनको रिहा करें। तो ये जी। ठीक है ना। ये वो सारी चीजें हैं जिनसे एक सिमत का तय्यन नजर आ रहा है कि अच्छा कुछ वो करना चाहते हैं। अब इन फैसलों के नतीजे में हुकूमत क्या रेजिस्ट करेगी नहीं करेगी, क्योंकि अभी जो आप हवाला दे रहे हैं कि मखसूस नशिस्तों पे उस पर तौहीन अदालत की दरखास्त आ चुकी, मिलिट्री ट्रायल बहुत से लोगों का जो 9 मई के हैं, वो 100 से ज्यादा लोग कस्टडी में है मिलिट्री के, और उनको भी साल से ऊपर हो चुका है और वो मामला यहाँ लटका हुआ है। उस पर भी अर्ली हेयरिंग की दरखास्त है। तो मेरे ख्याल है कि उन चीजों को भी जब ये निपटाएंगे तो उनके फैसलों के बाद फिर हुकूमत का और
اسٹیبلشمنٹ کا ریئیکشن وہاں سے سامنے آئے اور گا. پھر کیا جسٹس ہوگا یحییٰ آفریدی کا بھی پتہ چل جائے پھر گا. جو ہے کہ ان کے لیے ایک امتحان ہوگا کہ اچھا کہ اب جو ہے کہ آپ کتنا آئین اور قانون کے ساتھ آپ کھڑے ہیں, یا ایکسٹرنل دباؤ آئے گا تو کیا ہوگا. پھر جو ہے کہ 6 ججز کا جو خط تھا اسلام آباد ہائی بالکل کورٹ کے, وہ معاملہ بھی پینڈنگ پڑا ہوا ہے یہاں پہ. اور یہی آفریدی صاحب خود اس کیس کے اندر جو ہے کہ انہوں نے یہ نوٹ لکھ کر کے پہلے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, کوئی کمیشن بنائے, تحقیقاتی رپورٹ کی روشنی میں سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنا چاہیے. ہم پہلے فیصلہ کریں گے تو وہ ایک جو پہلو ہے تحقیقات کا وہ اس میں کمی ہوگی, خامی ہوگی. اب خود چیف جسٹس ہیں, کیا اس معاملے کو اب یہ ٹیک اپ اگر کرتے ہیں تو کیا پہلے تحقیقاتی کمیشن بناتے ہیں اور پھر فیصلے کی طرف آتے ہیں؟ تو یہ 3-4 چیزوں پہ ان کو نظر آئے گا کہ اچھا حکومت کا دباؤ آئے گا تو پھر یہ کیا کریں گے. پھر حکومت جو ہے کہ ابھی یہ بینچز کی تشکیل اور جو پریکٹس ایکٹ کی کمیٹی ہے اس کے حوالے سے اب نئی ترمیم کا سوچ رہے ہیں, قانون میں ترمیم کریں, آئین میں ترمیم کریں اور یہ ان کو چیزیں چینج کر کے کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. اس کے اوپر پھر یہ دیکھا جائے گا جی کہ ان کی قیادت میں سپریم کورٹ جو ہے کہ اب کتنا اپنی جو جورسڈکشن ہے اس کے اندر مداخلت نہیں ہونے دے گی. آپ انکروچمنٹ سپریم کورٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی, یہ آنے والے ہفتوں اور مہینوں کے اندر نظر آئے گا. لیکن آپ بیرونی انکروچمنٹ کو کیسے روکیں گے, یہ آج کے فیصلے جو جب سامنے آئیں گے تو اس سے نمایاں ہو جائے گا کہ سپریم کورٹ کیا کرنا چاہ رہی ہے.